ये चुनाव बड़ा राजौरी के लिए ऐतिहासिक चुनाव रहा है। राजौरी विधानसभा से हमारे जनाब इफ्तिखार साहब जो हैं, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो यहाँ से जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर उनकी जीत की मैं उनको बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 27,500 वोट लिया और 703 वोट और होते तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीत जाती। ये ऐतिहासिक वोट हैं, बहुत ज़्यादा वोट हैं। मैं अपने कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने मुझे वोट दिए, अपने वोटरों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और जिन्होंने किसी कारणवश वोट नहीं दिए, वो वोट देना चाहते थे लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मानसिक तौर पर उनको रोका गया, जिससे कि उन्होंने वोट नहीं किया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मुझे अच्छा लगा कि इन चुनावों के अंदर एक अच्छे चुनाव हुए और मेरे कामों की सराहना अपोजिशन के लोगों ने भी की और कहीं भी कोई कोताही जो है मेरे काम की जो है वो नहीं निकाली गई। इसके लिए राजौरी की जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ। जब चुनाव यहाँ पर शुरू हुआ, चुनाव शुरू से ही मेरे बड़े ही एक मित्र जो कि एक बड़ी सीनियर पोस्ट से रिटायर हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें एक उच्च पद पर भी बैठाया, वो उन्होंने ये कहकर कि यहाँ पर कॉमनल फोर्सेस को हमें रोकना है, इसलिए मैं विड्रा करता हूँ और कांग्रेस अलायंस के हक़ में विड्रा करता हूँ, वो इन्होंने एक ऐसी लाइन ड्रा करने की कोशिश की जो राजौरी की जनता ने उसको नकारा। मुझे 7,000 से ज़्यादा मुस्लिम समाज के वोट जो हैं मिले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जो एक लाइन दी, वो आखिर के 3 दिनों के अंदर उस लाइन ने थोड़ी सी और ताकत पकड़ी। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, यहाँ पर जो 3 उम्मीदवार यहाँ पर खड़े थे, पीडीपी के उम्मीदवार थे, अपनी पार्टी के उम्मीदवार थे और एक आज़ाद उम्मीदवार थे, तीनों ने मिलकर 6500 वोट लिया। वो जो एक मैं ये कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी, इन तीनों ने मिलकर 45% वोट लिया और भारतीय जनता पार्टी ने अकेले यहाँ पर 43% वोट यहाँ पर लिया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, ऐतिहासिक बात है। विबोध गुप्ता 1996 में मैंने पहला चुनाव लड़ा, 6200 वोट लिया। तब से लेकर आज तक मैं राजौरी की सेवा कर रहा हूँ, लगातार सेवा कर रहा हूँ। और पार्टी ने मुझे जब एमएलसी बनाया तो मैंने यहाँ पर किसी जात पात, भेदभाव, धर्म से ऊपर उठकर मैंने हर समाज और हर वर्ग का काम यहाँ पर किया। चाहे राजौरी शहर की बात करें, चाहे यहाँ के गाँव की बात करें, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर खड़ा किया। यहाँ पर बड़ी ज़्यादा लाइट की कट हुआ करता था, यहाँ पर मैंने एक बड़ा ट्रांसफार्मर यहाँ पर लाया, जिससे कि लाइट की जो परेशानी यहाँ कम हुई। सर्कल रोड मैंने यहाँ पर लाई, हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग यहाँ पर बनी है, यूनिवर्सिटी रोड यहाँ पर मैंने लाई। ऐसे ही गांव के अंदर भी बड़े काम किए। मैंने यहाँ पर मेरे घर के अंदर जो भी आया मैंने उसको अपना समझा, चाहे वो गुज्जर बकरवाल समाज से रहा हो, पहाड़ी कबीले से रहा हो, चाहे किसी धर्म किसी जाति से रहा हो, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और किसी भी जमात का रहा हो। कोई भी एक शख्स खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि हम भारतीय जनता पार्टी, विबोध गुप्ता के घर गए, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, हमारी बात नहीं की, हमारे कहने पे टेलीफोन नहीं किया, हमें कहने पर हमें डीओ लेटर नहीं दिया, हमारे कहने के ऊपर वो हमारे कहने पे खड़े नहीं उतरे। एक भी शख्स, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, चाहे हिंदू समाज का हो, कोई भी एक शख्स ऐसी बात जो है वो नहीं कह सकता है। परंतु मुझे खेद है, इस बात का दुख और कष्ट मुझे हमेशा रहेगा कि जिन लोगों के काम हमने किए, जिन लोगों के झोली भर भर के काम हमने किए, वो लोग जो एक कॉमनल यहाँ पर एक हवा फैलाई गई कि विबोध गुप्ता अगर जीत गया तो ये हो जाएगा। अब मैं बातें यहाँ नहीं गिनना चाहूँगा, विबोध गुप्ता जीत गया तो ये हो जाएगा। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जिन्होंने यहाँ के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की कि विबोध गुप्ता पिछले 10 साल से पावर में है, एमएलसी भी रहा, एमएलसी के बाद भी पावर में विबोध गुप्ता रहा। 10 साल के अंदर कोई मेरा मित्र ये कह दे कि हमने किसी को नुकसान पहुंचाया हो, हमने किसी एक मित्र, किसी एक दोस्त, किसी समाज के एक वर्ग के किसी नेता को विबोध गुप्ता ने नुकसान पहुंचाया है, तो विबोध गुप्ता जो भी सजा तय होगी वो भुगतेगा। लेकिन जिस ढंग से इस चुनाव को रंगत दी गई, इसका कष्ट राजौरी को हमेशा रहेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ।
बड़े सारे मेरे साथी, मेरे कुलीग्स, मेरे मित्र ऐसे होंगे जिन्होंने मुझे वोट नहीं किया, वो आज पछता रहे होंगे कि 703 वोट अगर मिल जाते तो रजौरी को एक अच्छा नेता मिल जाता, एक अच्छा एमएलए मिल जाता, जिसने आज बतौर एमएलसी प्रूव किया कि वो काम कर सकता है। मैं एक एक वोटर का, एक एक साथी का मैं यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ। जो काम यहाँ पर रजौरी और पुंछ के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया। मुझे याद है कि जब भी मैं डेलीगेशन लेकर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पास मिलता था, जम्मू के अंदर हमारा एक डेलीगेशन मिला जिसमें पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के युवा नेता भी मेरे साथ थे, और उस समय उन्होंने कहा था कि एहसान का बदला एहसान होगा, आप हमें एसटी दें, हम आपको वोट देंगे। लेकिन राजौरी और पुंछ के अंदर बड़ी मात्रा में यहाँ पर वोट मिले हमें। थना मंडी के अंदर 26,000 से ज़्यादा वोट मिले, और हमें सुरनकोट के अंदर 23,000 से ज़्यादा वोट मिले। वैसे ही मेंढर पुंछ की बात करें, हमें वोट मिले, लेकिन वोट उतने नहीं मिले जिससे कि हम चुनाव जीत सकें। हमें कहीं ना कहीं उन हमारे वोटरों को बांध दिया गया, कुछ ऐसी बातें करके बांध दिया गया जिनका कोई अर्थ नहीं था, जिनका कोई वजूद नहीं था, जो धरती पे कहीं नहीं ठहरती हैं। ऐसी बातों को से गुमराह करके और वो जीत नहीं हुई। हम यहाँ पर पहाड़ियों को एसटी देने के बाद भी आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक सीट भी जीत नहीं पाई, लेकिन पहाड़ियों ने एक बड़ा मात्रा में वोट जो दिया है, और यहाँ पर गुज्जर बकरवाल समाज का वोट भी रजौरी विधानसभा में हमको बहुत मिला है, बुधल विधानसभा में भी मिला है, पुंछ विधानसभा, हर विधानसभा में हर धर्म हर वर्ग का वोट हमें मिला है। हम सब का धन्यवाद करते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा अपने वोटरों से, कभी सोचो, रात को सोने से पहले सोचो कि क्या विबोध गुप्ता हारने के काबिल था? क्या विबोध गुप्ता एमएलसी जब बना उसके बाद जो विबोध गुप्ता ने काम किए, क्या हमें उसको हराना चाहिए था? जिस ढंग से पहाड़ी कबीले के लिए विबोध गुप्ता ने लड़ाई लड़ी, क्या हमें विबोध गुप्ता को हराना चाहिए था? ये जरूर सोचना, और सोचकर किसी को अगर अच्छा लगे तो फ़ोन पे मुझे बताना कि सोचने के बाद भी हमें लगा विबोध तुम ठीक नहीं हो, तुम ठीक इंसान नहीं थे, तुम अच्छे इंसान नहीं थे, तेरे अंदर अच्छा इंसान नहीं था, इसलिए हमने तुमको वोट नहीं दिया। तो मैं उनकी बात को अपने सर पे रखूँगा। अगर सोचने के बाद उनको लगे कि विबोध के अंदर एक अच्छा इंसान रहा, एमएलसी बनने के बाद उसने प्रूव किया कि लीडर कैसा होना चाहिए, लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, नेता कैसा होना चाहिए, नेता को काम कैसा करना चाहिए। अगर ये बात अगर अच्छी लगे तो ज़रूर सोचना कि क्या कहीं हमने कोई गलती कर दी, क्या कहीं हमसे कोई गलती हुई है। इस बात को ज़रूर सोचना। मैं ये कहना चाहूँगा, रजौरी और पुंछ ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को मैंडेट दिया है, और रजौरी और पुंछ के जो अधूरे काम हैं, जिसमें हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने यहाँ पर आके कहा था कि थन्ना मंडी को हम और दरहाल को हम जो है यहाँ 2 टूरिस्ट सिटीज़ बनाएंगे, और गुलमर्ग की तर्ज पर थन्ना मंडी को जो डेवलप करेंगे, हम 7 लेक्स को जो है यहाँ टूरिज़्म के खाते में खड़ा करेंगे, हम यहाँ पर जो है ट्रेन लाएंगे, हम यहाँ पर रजौरी और पुंछ के अंदर हर वो काम करेंगे जिससे टूरिस्ट जहाँ पर आए। ये अधूरा काम जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को करना है, और हमारे माननीय एमएलए जो हैं वो उनको करना है। हमसे जो सहयोग चाहिए उनको हम उनका पूरा सहयोग करेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन रजौरी विधानसभा के लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ अगर कोई काम होगा तो विबोध गुप्ता सरे फरिश्त सबसे आगे खड़े होगा। विबोध गुप्ता को आप सब लोग जानते हो, एक दौर के अंदर वो दौर भी था कि हमारे अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकारें होती थी और हमारे पीछे एजेंसीज लगाई जाती थी, पुलिस लगाई जाती थी, तब भी हम लोगों की आवाज़ उठाते थे, तब भी हम लोगों के साथ खड़े रहते थे। ये वही विबोध गुप्ता है। इस बात का ध्यान जो है यहाँ की सरकारें और यहाँ के लोग जो पावर में हैं उन इस बात को समझना होगा। हमारे जनाब इफ्तार साहब जो है मेरे छोटे भाई हैं, हमारा बड़ा घरेलू संबंध है, चुनावों के अंदर बड़ा एक अच्छे ढंग से हमारे चुनाव लड़ा है। मैं उनको आपके सामने हमें उनको ये एक ऑफ़र करते हैं, हमको कहते हैं कि उनको जहां हमारी ज़रूरत होगी, यहाँ उनको लगेगा कि रजौरी की डेवलपमेंट में हमें आपकी ज़रूरत है, हम लोग जो हैं हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन रजौरी की अनदेखी को हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं का मैं उनको वादा करता हूं, अपने वोटरों को वादा करता हूं, 24/7 विबोध गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी अपने वोटर के साथ खड़ी रहेगी, अपने लोगों के साथ खड़ी रहेगी। और रजौरी पुंछ में जो 2 लाख से ज़्यादा वोट मिला है उसकी पूरी सेवा विबोध गुप्ता करेगा। इसी से मैं अपनी बात को समाप्त करूँ।